बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं दाता दरबार शरीफ ऊपर बाद में चलते हैं। मज़ार शरीफ में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका जो नक्शा चेंज किया जा रहा है वो भी देखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है, ये भी आपसे शेयर कर दूँ। तब आपने गेट नंबर 4 से एंटर होना है, तो यहाँ से एंटर होते ही आपके सामने ये एरिया आता है। सीधा इस तरफ लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो फ़ारूक अहमद लिडॉट इंग्लिस्तानी जो अंग्रेज़ थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और दाता की बारगाह में अपने आप को वफ़ कर दिया, उनका मज़ार शरीफ बेसमेंट में है। यहाँ पे ये सामने लंगर खाना है, लंगर खाना में भी काम चल रहा है, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये लंगर खाना है, यहाँ भी मिट्टी डाली हुई है इन्होंने। इसको भी अब आई थिंक इसकी हाइट को ऊपर लेके आएंगे, कुछ सेट करेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है लंगर खाना की। अब यहाँ से चलते हैं, सीधा ऊपर जाएंगे। मैंने सोचा कि हम बाहर मेन गेट से तो काफ़ी दफ़ा एंटर हुए हैं, मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। आई थिंक अंदर खाना वाना भी तकसीम किया जा रहा है सर। तो जब आप यहाँ से आते हैं तो वज़ू खाना आपको मिलता है, ज़ायरीन वज़ू फरमा रहे हैं। जब भी अल्लाह के वली के मज़ार शरीफ पर जाते हैं तो अल्लाह के वलियों से मिलते वक्त अपने आप को पाक कर लिया करें, और मुसलमान की जो ज़ाहरी पाकी है वो यकीनन वज़ू से होती है, तो आप वज़ू फरमाएँ। इससे आपका ज़ाहिर बातन दोनों ही पाक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सामने मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। ये दिलों को थाम लीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दाता हुज़ूर गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, माशाअल्लाह। आप देख लीजिए कि श्राइन का काम जारी है, ये बड़ा सेंसिटिव वर्क इस टाइम हो रहा है यहाँ पे। यही दाता साहब की कब्र मुबारक है। अभी अंदर नहीं जा सकेंगे क्योंकि इन्होंने फेंस लगा के इसको बंद किया हुआ है, काम चल रहा है ना अंदर, इसलिए। नया डिज़ाइन कैसा होगा वो भी आपसे शेयर करता हूँ। भी वर्कर्स काम कर रहे हैं। 1 साल का अरसा तकरीबन होने को है, अभी तक यहाँ काम मुकम्मल नहीं किया गया, काफ़ी स्लो काम किया जा रहा है। अब जब ये श्राइन वर्क शुरू हुआ है, कुछ काम में तब्दीली, ये जो तेज़ी देखते हुए नज़र आई है। हाँ, नया डिज़ाइन किस तरह का बनाया जा रहा है वो भी आपसे शेयर कर दूँ। सामने डिज़ाइन अवेज़ा भी किया गया है। ये भी जो श्राइन वर्क चल रहा है वो ये है, ये आप देख रहे हैं। अब ऊपर ग्रीन कलर का जो गुंबद लगाया जाएगा, ये मज़ार शरीफ जब आप मेन गेट से बाहर रोड से एंटर होते हैं तो यहाँ से गुजरते हुए, तो और ये सेहन भी चेंज होगा, ये भी दिखाता हूँ, ये भी तब्दील होगा इसका डिज़ाइन। ये जो अभी श्राइन जो हम कंस्ट्रक्शन देख रहे थे ये वो है, उससे आगे ये हिस्सा जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, ये हिस्सा। ये सामने मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाअल्लाह। किसी किस्म का कोई मसला होता है तो आपकी फैसिलिटी के लिए, ज़ायरीन की सहूलत के लिए फ्रंट डेस्क, आप कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं।
हम चलते हैं अब उस तरफ, दरबार शरीफ की तरफ आगे नहीं जा सकते, रास्ता बंद किया हुआ है कंस्ट्रक्शन की वजह से। यहाँ पे सोने का गेट है लेकिन बंद किया हुआ है अभी। और ये बिल्कुल दाता साहब की कदमैन शरीफ है इनके साथ ही सामने बिल्कुल आगे। अच्छा, ये आपको हल्का सा गुंबद नज़र आ रहा है, ये आई थिंक यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा ना, इसको ऊपर ले जाया जाएगा। कितना प्यारा वेदर है माशाल्लाह। लगता है पीछे जनाजा आ गया कोई। शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाजा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप गौर करें, कबूतर जाते नहीं हैं, यहाँ भी रहते हैं। ये कितने खुशकिस्मत हैं ये कबूतर, दाता की बारगाह में फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करते रहते हैं। दाता दरबार में आता कोई भी नहीं बुलाया जाता है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो मदरसा है, चाहे अल्लाह के वली का दर है, वही इंसान जाता है जिसको बुलाया जाता है। ये अल्लाह के वो लोग हैं जो रब से राज़ी हुए और रब इनसे राज़ी हुआ। और हदीस कुदसी है ना, जिनसे रब राज़ी हो गया तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, पकड़ता है। मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसके पाँव, जिसकी आँख, जिसका मुँह, जिसकी ज़ुबान रब बन जाए, फिर उस बंदे की अहमियत का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं। फिर जब वो बंदा हाथ उठा दे तो खुदा उस बंदे के हाथ को खाली कभी नहीं लौटाता है। तो इसीलिए हम अल्लाह के वलियों के दर पर आते हैं कि अल्लाह ताला अपने इस नेक बंदों, अपने औलिया के सदक़े और वसीले से हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारी हाजात को कबूल फ़रमाए, पूरा फ़रमाए, आमीन। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये जो बना रहे हैं यहाँ पे छोटे 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 गुंबद नमा, जब ये कलर होगा ना इसको तो बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। ये बड़ा प्यारा डिज़ाइन होगा। तो ये वाला हिस्सा भी टोटली तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये काम कब तक मुकम्मल होगा? इस काम को मुकम्मल होने में अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि 4 से 5 माह लग जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। बड़ा बारीक काम है। और श्राइन का काम मुकम्मल होने के बाद बाकी भी अभी काम रहता है, तो तकरीबन 2025 के शायद लास्ट तक मुकम्मल पूरा प्रोजेक्ट शायद 2025 के लास्ट तक ये कंप्लीट होगा। अच्छा, जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ, जब आप आएंगे आपने जूता तो डेफिनेटली अंदर रखवाना है, तो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। अगर आप लाहौर से हैं तो फिर ये थोड़ी बहुत हया कर लेते हैं, पता चल जाता है लाहौर के, इनको पता है कि हमें 10 रुपये सिर्फ देने हैं। अगर आप आउटसाइडर्स हैं तो आपसे ये 50 रुपये भी फ़ी जोड़ा ले सकते हैं, 150 भी मांगेंगे, 200 भी मांगेंगे, डिमांड करेंगे। आपने 10 रुपये से ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं देना, क्योंकि जगह जगह उन्होंने लिख कर लगा रखा है कि 10 रुपये फ़ी जोड़ा। शिकायत की सूरत में कांटेक्ट कीजिए, कॉल नंबर भी दिए होते हैं, तो आपने कॉल कर देनी है। इसलिए आपने 10 रुपये से ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं देना है। आप सामने देख सकते हैं 10 रुपये लिखा हुआ है। तो मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, ये 200 भी डिमांड करते हैं। तो भाई मैं तो इनके पकड़ लिया था इनको, मैंने कहा मैं आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन करूँगा और ये आपको डराएंगे, करें कंप्लेन जो करनी है, लेकिन आपने इनको 10 रुपये से ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं देना है। ओके, यहाँ पे इस व्लॉग को एंड करते हैं। कैसा लगा आज का ये व्लॉग? अपने दोस्त भाई बेटे मोहम्मद सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।